बहरहाल मुबश्शिर कालों साहब ने झूठ से काम लेते हुए जिस सच पर पर्दा डालने की कोशिश की, हमने इसको सबके सामने तश्तज़बाम कर दिया है और मुबश्शिर साहब के झूठ का पोल आप सब हजरात के सामने खोल कर रख दिया है। मुबश्शिर साहब की पूरी वीडियो का खुलासा सिर्फ ये बातें हैं। पहली के पीर साहब ने कहा है कि अगर मिर्जा साहब हार जाएं तो मुझसे बैत करें। दूसरी के बैत के बाद अपने पीर के साथ तहरीरी मुकाबला क्या मानी। और तीसरी ये कि मुबासा के हकम यानी सालस मिर्जा साहब के मुखालिफ थे। अब तरतीबवार इन सारे एतराज़ात के जवाब सुने। पहली बात कि पीर साहब ने कहा है कि अगर मिर्जा साहब हार जाएं तो मुझसे बैत करें। मिर्जा साहब ने इश्तिहार दावत में कहा था कि अगर तहरीरी मुकाबला में वो गालिब रहे तो पीर साहब पर वाजिब होगा कि वो तौबा करके मुझसे बैत करें और लाजम होगा कि ये इकरार साफ साफ लफ्जों में बजरिया इश्तिहार 10 दिन के अरसा में शाया करें। हजरत पीर साहब ने अपने इश्तिहार दावत में फरमाया था, बाद ज़हूर इसके कि मिर्जा साहब अपने दावा को बपाया सबूत ना पहुंचा सके, मिर्जा साहब को बैते तौबा करना होगी। गोया किसी जगह अपने साथ बैत का जिक्र नहीं फरमाया, सिर्फ बैते तौबा का मुतालबा फरमाया। दूसरा कि बैत के बाद अपने पीर के साथ तहरीरी मुकाबला क्या मानी। मिर्जा साहब ने तो सिर्फ तफसीर नवीसी में ही अपने साथ बैत की शर्त रखी थी, जिसके बाद तहकीक का कोई मौका बाकी नहीं रहने दिया था। लेकिन हजरत पीर साहब ने तहकीक के हक के बाद सिर्फ बैत तौबा का मुतालबा फरमाया और अपने पीर या मिर्जा साहब की मुरीद बनने का तकाजा नहीं फरमाया। मिर्जा साहब के पेश नजर तो सिर्फ अपनी बड़ाई थी ना, मगर हजरत पीर साहब के सामने तो इस्लाम की हक्कानियत और कादियानियत के बुतलान का मसला है। फिर तीसरा ये कि मुबासा के हकम मिर्जा साहब के मुखालिफ थे। मौलवी मोहम्मद हुसैन और उनके दोनों रफीकों के हकम बनाने की तजवीज खुद मिर्जा साहब की अपनी थी, जो उन्होंने अपने इश्तिहार दावत में पेश की थी। हजरत पीर साहब की तरफ से ज़मीमा जवाब इश्तिहार दावत में मंदरजा झैल अल्फाज दर्ज हैं कि जो शख्स बहस में मगलूब होगा उसको बैत तौबा करना लाजम होगी और वो बैत बहाज़री जमी उलमा करनी होगी। और इस बहस के हकम ख्वाह वो हर से यानी 3 मौलवी साहबान हों जिनको मिर्जा साहब मंजूर करते हैं, खा और जिनको मिर्जा साहब मुकर्रर करेंगे। लेकिन रायत ये होगी कि जिनको मिर्जा साहब बाद में मुकर्रर करेंगे ना तो उनके मोतकदीन में से होंगे और ना पीर साहब के मिलने वालों में से। मिर्जा साहब को इख्तियार है कि उनसे जिस तरह से और जो हलफ कबल इजहार राय लेना मुनासिब समझे ले लें, वो राय कतई होगी। मुबश्शिर साहब ने जहां मेरे मुनीर का हवाला दिया वहां पे ये सारी बातें भी मेरे मुनीर में मौजूद थीं। क्या मुबश्शिर साहब ने उनको पढ़ने की जहमत गुआरा की थी। अब बातें हैं नाजरीन मिर्जा साहब की एजाजी तफसीर यानी एजाजुल मसीह पर। इसका टाइटल इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सारा टाइटल अरबी में है। जरा इससे ही मिर्जा साहब की अरबी दानी का अंदाजा लगा लें कि मकाम तबा जो गुरदासपुर लिखा है, सिर्फ गुरदासपुर पर ही गौर कर लें। क्या अरबी के हरूफ तहजी में पे और गाफ मौजूद है। अरब हजरात ने जब पाकिस्तान लिखना होता है तो वो पाकिस्तान लिखते हैं यानी बे के साथ। मुबश्शिर साहब जरा अपने अहमदियों को ये फसीह बलीग और मलीह अरबी का नमूना भी दिखाइए। इस तरह की गलती तो हमारा कोई इब्तदाई दर्जे का तालिब इल्म भी नहीं करता। ये एजाज वाकई कोई सुल्तानुल कलम ही कर सकता है। साबे इल्म इंसान तो कुरान की जुबान में सिर्फ इतना ही कहेगा कि कालू सलामा। एजाजुल मसीह के अंदर जो चांद चढ़ाए गए हैं वो बड़ी तफसीली बात है। इस पर आपकी अपनी किताबें हम पेश करेंगे जब आप हमारी इस वीडियो का जवाब देंगे। ये तो सिर्फ एक नमूना था। मैं अहमदी दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि वो मुबश्शिर कानों साहब से इसका जवाब जरूर मांगें और मुबश्शिर साहब को जो कि मुफ्ती सिलसिला कहलाते हैं, इनको मुफ्तरी सिलसिला बनने से बचाएं। मुबश्शिर साहब एक शेर आपकी और हजरत मिर्जा साहब की नजर करता हूँ कि आरफ इंसानियत साहिब शरफ फाजिल फकीर सरफरो अंदाख्त अज औसाफ तो फजले फरंग। ये फारसी का शेर मैंने आपकी और मिर्जा साहब की नजर किया है। आखिर में सब अहमदी हजरात को मैं दावत देता हूँ कि वो असल इस्लाम जो कि कुरान और सुन्नत का इस्लाम है, इस पर आएं। आपकी, मेरी और पूरी दुनिया की इस्लामती सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम में है, किसी दूसरे के इस्लाम में हरगिज नहीं। आपके जवाब, तजावीज़ और मशवरों का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिए। वमा अलैना इल्लल बलाग।